हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स RS अग्रवाल क्लास 8 चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11B के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहली वीडियो में मैंने 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए हैं। आइए इस वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹10,240 in 2 years at 6 whole 2/3% per annum compounded annually. Find the sum. क्वेश्चन कहता है कि कोई एक अमाउंट था जिस पर कि रेट परसेंट कुछ लगाया गया जो कि है 6 whole 2/3% 2 साल के लिए। तो यह अमाउंट जो कि प्रिंसिपल से अमाउंट बन गया, तो यह अमाउंट जो बना वह बना हमारा 10,240 रुपीज। तो हमसे पूछा गया है कि उसका प्रिंसिपल कितना रहा होगा। तो देखिए, क्वेश्चन में हमें P निकालना है, यानी कि प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, और अमाउंट हमें गिवन है, टाइम पीरियड भी गिवन है और रेट परसेंट भी गिवन है। डायरेक्ट फॉर्म में वैल्यू डालते हैं 1 + r/100 की पावर n। सॉल्व करते हैं तो देखिए 10,240 प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है 1 प्लस, अभी r परसेंट को देखते हैं। तो देखिए 6 × 3 18 + 2 20, यानी कि 20/3%। तो मैं लिख देंगे 20/3 × का 100, और पावर में n की वैल्यू 2 गिवन है। सॉल्व करते हैं इसे 10,240 बराबर P ब्रैकेट में। देखिए, अगर हम इसे काट लेते हैं 5 टाइम्स में, एलसीएम लेंगे तो 15 + 1 16/15, और इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू निकाल रहे होंगे तो देखिए 10,240 बराबर P 16 स्क्वायर इज 256, 15 स्क्वायर इज 225। यहाँ से जो हम P की वैल्यू निकालेंगे तो P की वैल्यू बनेगी 10,240 इंटू का 225 डिवाइड बाई 256। काटने के बाद जो प्रिंसिपल बन रहा होगा वह बनना होगा 9,000 रुपीज। इसका मतलब यह हुआ कि जो टोटल सम था वह था 9,000, जिसपे की रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने के बाद जो अमाउंट हुआ वह हुआ 10,240 रुपीज। जो 17th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू, अगेन सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। अमाउंट दे रखा है, पूछा है कि कितना सम ऑफ मनी जो कि बन जाएगा 21,296 रुपए 3 साल में 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो देखिए, अगेन क्या गिवन है, हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, रेट परसेंट 10%, टाइम पीरियड 3 ईयर, और अमाउंट जो दे रखा है वह दिया हुआ है हमें 21,296 रुपए। सेम फॉर्मूला, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n। सॉल्व कर लेंगे इसे 21,296 इक्वल्स P इंटू, देखिए ये 1/10 है, एलसीएम लेंगे 10 + 1 11/10, और इसका भी हो जाएगा बच्चों होल क्यूब। 21,296 बराबर P इंटू 11 का क्यूब होता है 1331 अपॉन में 10 का क्यूब 1000। यहाँ से हम P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखिए ये जो 1000 है यह मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1331 इसके अपॉन में आ जाएगा, 16 टाइम्स में कट जाएगा। P की वैल्यू आएगी 16,000, यानी कि इस क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल यानी सम रहा होगा वह रहा होगा 16,000 रुपए। 18th क्वेश्चन, एट व्हाट रेट परसेंट per annum will 4,000 amount to 4,410 in 2 years when compounded annually। देखिए, इसमें रेट परसेंट हमें निकालना है कि 4,000 रुपए 4,410 रुपए बन जाते हैं 2 साल में, तो कितना रेट परसेंट पे यह अमाउंट हुआ होगा। तो देखिए किस तरीके से करेंगे इसे। इसके बाद इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक ट्रिकी मेथड है इसे बताऊंगा आपको। देखिए, प्रिंसिपल दे रखा है 4,000 रुपए, अमाउंट दिया हुआ है 4,410 रुपए, और टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 साल। फॉर्मूला पहले वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। देखिए, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल
1 प्लस आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और एन की जगह पे ये पावर में 2 दे रखा है क्योंकि हमें यहाँ पे आर ही रेट परसेंट फाइंड आउट करना था। 4000 इसके देखिए अपॉन में लेके आते हैं 1 प्लस आर बाय 100 का होल स्क्वायर। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, यहां पर स्क्वायर है और यहां पर ये वैल्यू दे रखी है 441 अपॉन में 4000। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। देखिए दोनों साइड हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो देखिए जैसे हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यह बन जाएगा 21 बटे में 20 का स्क्वायर। 1 प्लस आर बाय 100 का स्क्वायर। अब जैसे हम स्क्वायर रूट लेंगे, इस स्टेप के बाद अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो यह दोनों तरफ से स्क्वायर गायब हो जाएगा, बचेगा क्या बच्चों 21 बटे में 20 बराबर 1 प्लस आर बाय 100। अब हमें यहाँ से डायरेक्टली आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए कैसे आर निकालेंगे, यहाँ पे इस 1 को प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 21 बटे में 20 माइनस का 1 बराबर आर बाय 100। एल्सियम लेंगे 1 बाय 20 बचेगा बराबर आर बाय 100। 20 को ये 100 यहाँ पे जाएगा 5 टाइम्स में, यानी कि रेट परसेंट जो बनेगी वो बनेगी 5%। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे। तो देखिए इस टाइप से अगर कभी क्वेश्चन आता है तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, प्रिंसिपल और अमाउंट। हम यहाँ लिखते हैं प्रिंसिपल और रेशियो लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं अमाउंट। हमने यहाँ फॉर्मूले में देखा कि अगर ये 2 साल था तो यहाँ पे स्क्वायर आ रहा था और इसके बाद हमने इसका स्क्वायर रूट लिया था। अगर यहाँ पर क्यूब होता तो ये क्यूब यहाँ पर भी बनाते तो क्यूब रूट लेते। इसका मतलब यह हुआ जितने भी साल की बात करेगा उतने ही बार हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। 2 था पावर में 2 था तो हमने स्क्वायर रूट लिया। तो सबसे पहले रेशियो बनाते हैं इसका। देखिए तो रेशियो कितना है बच्चों 400 और यहाँ आया 441। क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये ट्रिकी अप्रोच है, इससे आप डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ 20 बनेगा और यहाँ 21 बनेगा, यानी कि 20 रुपए प्रिंसिपल, 21 रुपए बन गया। तो रेट परसेंट कितना था ये हमें निकालना है। तो 1 रुपए यहाँ से हमारा क्या आया, इंटरेस्ट आया। देखिए 20 रुपए से 21 बन गया तो 1 रुपए का इंटरेस्ट कितने पे, 20 पे। तो 100 पे कितना, तो ये बनेगा बच्चों 5%। ये 100 पे निकालना ही हमारा परसेंट होता है। रेट परसेंट का मतलब परसेंट मीन्स पर 100। तो हम 100 पे काउंट करेंगे तो 5% हमारा आंसर बन जाएगा। इसी टाइप से देखते हैं और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम 640 अमाउंट टू 77400 इन 2 years व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। यानी कि 640 रुपए 774 रुपए 40 पैसे बन जाते हैं 2 साल में। तो रेट परसेंट हमें निकालना है। तो देखिए दोनों ही तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तो पहले बुक वाले मेथड से करते हैं। देखिए क्या गिवन है, प्रिंसिपल दे रखा है 640 रुपए, अमाउंट दे रखा है 774 रुपए 40 पैसे और टाइम पीरियड दिया है 2 साल। फॉर्मूले वैल्यू डालते हैं, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 की पावर एन, एन की जगह पे 2 लिखेंगे। अब देखिए ये 640 इसके अपॉन में जाएगा बराबर 1 प्लस आर बाय 100 की पावर एन जो कि है 2। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो लगा देंगे, इससे इसे काट देंगे। देखिए जब इसे हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये वैल्यू हमारी बनेगी कुछ 1.21 के बराबर। कितना आएगा ये 1.21 और यहाँ दे रखा है 1 प्लस आर बाय 100 की पावर में 2। 1.21 एक्चुअल में 1.1 का स्क्वायर होता है। 1.1 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस आर बाय 100 का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। देखिए कभी भी स्क्वायर से स्क्वायर ऐसे नहीं करता, हम एक्चुअल में दिखा जरूर देते हैं कि ये 2 से 2 कट गया, लेकिन इसके पीछे हम जो कर रहे होते हैं वो टेकिंग स्क्वायर रूट। हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों साइड ही स्क्वायर रूट ले लेंगे तो देखिए यहाँ क्या बचेगा 1.1, यहाँ 1 प्लस आर बाय 100। इस 1 को यहाँ पे लेके आएंगे तो 1.1 माइनस 1 इक्वल्स आर बाय 100। तो बनेगा बच्चों 0.1 इक्वल्स आर बाय 100। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो 0.1 इंटू का 100
डेट इज 10%। तो इस तरीके से जो रेट परसेंट आएगी वो आएगी 10% पर एनम। देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हमें किस तरीके से करना होता, अपने पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करते तो देखिए प्रिंसिपल था 640 रुपये, अमाउंट था 774 रुपये 40 पैसे। सबसे पहले इस पॉइंट को हटाएंगे 2 जीरो, इस 100 को रेशियो है तो इसलिए 100 इस तरफ चला जाएगा, 64000 यहाँ पर आएगा 77440, इस जीरो से इसे काट देंगे। अब देखिए हमें पहले इसे रेशियो को कन्वर्ट करना है, तो एक्चुअल में जब इसे हम काट रहे होंगे तो ये 64 टाइम्स में कटेगा, 100 आएगा और यहाँ आएगा 121। देखिए अब हमने रेशियो में बदल लिया, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसे रेशियो में बदल लिया था 400 441, इससे ज़्यादा फर्दर हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते थे, उसी तरीके से हमने इसे भी बदल लिया। क्योंकि पावर में 2 है तो इसलिए हम इसका भी क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने पर देखिए यहाँ 10 बचेगा, यहाँ 11, यानी कि 10 रुपये प्रिंसिपल, अमाउंट हो गया 11 रुपये। कितना इंटरेस्ट मिला तो हम लिख देंगे कि इंटरेस्ट हुआ 1 रुपये। 1 रुपये इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 10 रुपये पे, तो 100 पे कितना, तो 100 पे जो बनेगा वो बनेगा हमारा 10% पर एनम। यानी कि इसी क्वेश्चन को करने का एक और यह मेथड है जो कि सिर्फ आप अपने अप्रोच के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इन हाउ मेनी ईयर्स, देखिए यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में रेट परसेंट पूछा था, इस वाले क्वेश्चन में हमसे टाइम पूछा है। 1800 अमाउंट टू 2178 10%, यानी कि प्रिंसिपल, अमाउंट और रेट दे रखा है, टाइम पीरियड हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि प्रिंसिपल है 1800 रुपये, अमाउंट हो गया 2178 रुपये, कितने टाइम में, यह हमें निकालना है। कब, जब रेट परसेंट था 10% पर एनम। तो देखिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और डायरेक्टली हम सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n, यानी कि यह n ही हमें फाइंड आउट करना है। अमाउंट प्रिंसिपल 1 + 10/100 की पावर में n, सॉल्व करेंगे इसे। देखिए 2178 अपॉन में 1800 बराबर 11/10 की पावर n। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन में ये समझ में आता है कि पावर n है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर 2, 3, 4 पावर में आंसर आएगा। इसका मतलब इसे सॉल्व करने के बाद या तो स्क्वायर रूट बनेगा या यह क्यूब रूट बनेगा। तो देखिए 18 टाइम्स में इसे काटेंगे तो यहाँ 100 आएगा और 18 टाइम्स में इसे काटेंगे तो यहाँ 121 आएगा। इसका मतलब है, देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ 11/10 की पावर में है n, तो ये एक्चुअल में स्क्वायर बन रहा है 11/10 का, और यहाँ भी 11/10 की पावर में n। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, देखिए यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे कि 11/10 को 11/10 से काट दें, नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स, वी गेट n = 2। देयरफॉर टाइम जो था वह था इस क्वेश्चन के हिसाब से 2 ईयर। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 21 क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ईयर्स 6250 रुपये 7290 बन जाते हैं 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अगेन सेम क्वेश्चन, सेम तरीका। क्वेश्चन नंबर 21, प्रिंसिपल 6250 रुपये, टाइम फाइंड आउट करना है, रेट परसेंट 8% और अमाउंट हमें गिवन है 7290 रुपये। तो देखिए कुछ भी नहीं, इसमें अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + r की जगह पे 8/100 की पावर n, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, 7290 अपॉन 6250 इक्वल्स, यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये कट जाएगा 2 4 में, 25 टाइम्स में 25, 27/25 की पावर में n। अब देखिए यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, हम देख रहे हैं कि यहाँ 25 है या 625 है, ये स्क्वायर बन रहा है तो ऊपर भी स्क्वायर ही बन रहा होगा। इसका मतलब यह हुआ ये 27/25 का स्क्वायर इक्वल्स 27/25 का
पावर में n। अगेन कंपेयरिंग बोथ साइड, n की वैल्यू जो यहाँ पर बनेगी वो आएगी बच्चों अगेन 2 years। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हुआ, 2 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। The population of a town is 1,25,000. It is increasing at a rate of 2% per annum. What will be its population after 3 years? यानी कि 3 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है। तो आइए देखिए कैसे करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए जो पॉपुलेशन है, लेट पॉपुलेशन बी पी, पॉपुलेशन को हमने क्या मान लिया, पी, यानी कि प्रिंसिपल की तरह से हमने पॉपुलेशन को मान लिया। तो यहाँ पे रुपीज तो लिखेंगे नहीं क्योंकि पॉपुलेशन है। तो ये बनेगी 1,25,000। रेट परसेंट हमें क्वेश्चन में गिवन था 2% और टाइम पीरियड दे रखा है 3 साल। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अमाउंट हमें निकालना है यानी कि टोटल पॉपुलेशन निकालनी है आफ्टर 3 ईयर। तो एज सच हम कह सकते हैं कि अमाउंट है प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर में n, 1/50 आ जाएगा, 51/50 यानी कि 1,25,000 इंटू का 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50। देखिए 5 5 5 और 3 बार 0 यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 51 का क्यूब जो कि बनता है 132,651 के बराबर। देयरफॉर पॉपुलेशन हम लिख सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 3 ईयर यानी कि 3 साल बाद बी 1,32,651। देखिए रुपीज नहीं था तो यहाँ पे रुपीज हम नहीं लगाएंगे और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं बच्चों। 23 क्वेश्चन कहता है 3 years ago यानी 3 साल पहले द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 50,000। 3 साल पहले किसी टाउन की पॉपुलेशन थी 50,000। इफ द एनुअल इंक्रीज ड्यूरिंग 3 सक्सेसिव ईयर यानी लगातार आने वाले 3 सालों में जो रेट परसेंट था वो पहले साल 5%, दूसरे साल 4% और तीसरे साल 3% से इंक्रीमेंट हुआ है। देखिए इंक्रीज लिखा है, व्हाट इज इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन, यानी अगेन सेम यह सीआई की तरह से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है लेकिन रेट परसेंट 3 सालों की दे रखी है अलग अलग। तो हम अलग ही अलग फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। लेट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन बी, कितनी है 50,000। हमने पॉपुलेशन मान ली कि टाउन की कितनी है बच्चों 50,000। अब जो रेट परसेंट था हमने p% लिया था। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला बताया था, उसमें p% लिया था पहले साल का जो कि 5% बना, q% लिया था दूसरे साल का जो कि 4% बना और इसमें 3% है तो इसलिए हम एक और ले लेते हैं अपनी तरफ से 8% जो कि 3%। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं, एक टर्म और इंक्रीज हो जाएगी। तो हम किस तरीके से करेंगे देखते हैं। तो देखिए देयरफॉर प्रेजेंट पॉपुलेशन बी, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 3 ईयर एगो, देखिए 3 ईयर एगो थी तो हमें आपकी पॉपुलेशन बतानी है यानी कि अमाउंट निकालना है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी बच्चों, प्रेजेंट पॉपुलेशन इक्वल्स p ब्रैकेट में 1 + p/100 पहले साल का, दूसरे साल का q/100 और तीसरे साल का कितना हो जाएगा r/100। सॉल्व करेंगे इसे 50,000, 1 + 5/100, 1 + 4/100 और यहाँ आएगा 1 + 3/100। 50,000 इंटू, इसे सॉल्व करेंगे देखिए 20 टाइम्स में तो 21/20, 25 टाइम्स में जाएगा यानी कि 26/25 और ये कटेगा नहीं तो हम इसे डायरेक्ट लिख देते हैं 103/100 एलसीएम लेने के बाद। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे किस तरीके। देखिए 25 इंटू
2, ये तो 50 हो जाएगा और एक जीरो और लगे यानी कि 500 पूरा चला गया और 2 जीरो ये सारा ही कट के कितना हो जाएगा 50,000। यानी कि ऑलमोस्ट हमें मल्टीप्लाई करनी है 21 इंटू 26 इंटू 108 जो कि हमारी वैल्यू बनेगी 56,238। अमाउंट नहीं है बच्चों, ये सॉरी हमारा पॉपुलेशन है, तो हम कह सकते हैं कि 3 साल बाद, 3 साल पहले अगर 50,000 थी तो अब जो पॉपुलेशन है वह 56,238, यानी कि टाउन में इतनी पॉपुलेशन इस समय प्रेजेंट होगी। तो अच्छा यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बने। 24th क्वेश्चन देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 1,20,000 इन द ईयर 2013। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर इट इज इंक्रीज्ड बाय 6%, बट ड्यू टू द एपिडेमिक इट डिक्रीज्ड बाय 5% इन द फॉलोइंग ईयर। व्हाट वाज द पॉपुलेशन इन द ईयर 2015? देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि 2013 में जो सिटी की पॉपुलेशन थी वो 1,20,000 थी। अगले ही साल वो पॉपुलेशन 6% से इंक्रीज कर जाती है, लेकिन जैसे ही वो 6% इंक्रीज करती है उसके बाद होता क्या है, अगले साल किसी वजह से, आपदा की वजह से वो 5% डिक्रीज हो जाती है। यानी कि 2013 में थी 1,20,000, 2014 में बढ़ के 6% से बढ़ेगी, उसके बाद 2015 में जैसे ही आएगा 2015 तो 5% के रेट से डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें टोटल पॉपुलेशन निकालनी है कि कितनी होगी 2015 के बाद। आइए देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 24। क्या कहता है कि पॉपुलेशन जो है सिटी की वो कितनी है, दो 2013 में 1,20,000। जो रेट परसेंट इंक्रीज हुआ वह कितना हुआ, 6%। इसके बाद 2014 में पॉपुलेशन कितनी रह जाएगी, तो हम कैसे निकालेंगे अमाउंट, यानी कि जो कि हमारी पॉपुलेशन बनेगी ये 2014 में जो पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन 2014 की पॉपुलेशन को हमने मान लिया ये अमाउंट जो कि है प्रिंसिपल, यानी कि ये जो पॉपुलेशन है वो होगी हमारी प्रिंसिपल इंटू का 1 प्लस r बाय 100 की पावर में 1, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं। तो 1,20,000 इंटू का, देखिए इसे हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 3 टाइम्स में, ये 50 टाइम्स में 53/50। हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे, यह बनेगी 1,27,200, यानी कि 2014 में यह पॉपुलेशन 1,27,200 बन जाएगी। लेकिन 2015 में होता क्या है, किसी आपदा के कारण 5% से अब यह पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई। तो जब ये पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी तो हमें ज़्यादा चेंज नहीं करना, जो लेटेस्ट यानी कि अमाउंट हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन आफ्टर 2015 यानी 2015 के बाद जो पॉपुलेशन होगी वह फॉर्मूला बनाएगा हमारा अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 माइनस r बाय 100 की पावर में n। देखिए अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें इंक्रीमेंट ही हो रहा था, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें डिक्रीमेंट हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। इसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं। अब जो हमारी पॉपुलेशन होगी वो हमें यह वाली लिखनी पड़ेगी। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, जो लेटेस्ट पॉपुलेशन आएगी वह क्या बनेगी हमारी 1,27,200 ब्रैकेट में 1 माइनस अगेन फॉर्मूले में, अब जो परसेंट रेट परसेंट है वो 5% से डिक्रीमेंट है की पावर में 1, यानी कि हम लिखेंगे 1,27,200 इंटू का, इसे काट लेते हैं 20 बार में, यानी कि यह बनेगा 20 माइनस 1 यानी कि 19/20। सॉल्व करेंगे, यह आएगी 1,20,840। इसका मतलब यह हुआ कि एक साल यानी कि 2013 में जो पॉपुलेशन 1,20,000 थी, 2014 में 1,27,200 हुई और 2015 में क्योंकि प्रॉब्लम की वजह से डिक्रीज हो गया 5% रेट से, तो इसलिए अब जो पॉपुलेशन होगी वह बनेगी हमारी 1,20,840, यानी कि 2015 में पॉपुलेशन जो होगी वह होगी हमारी 2015 population of the city be 1,20,840। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे।
25th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 25th क्वेश्चन कहता है The count of a bacteria in a certain experiment was increasing at a rate of 2% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5 lakh. यानी कि 2 घंटे पहले एक बैक्टीरिया के काउंट करे गए तो वो 2%, 1 घंटे में 2% के रेट से इंक्रीज हो रहे थे, तो 2 घंटे बाद कितने हो जाएंगे जब इनिशियली वो 5 लाख होंगे तब। यानी कि यह एक तरीके से हमारा प्रिंसिपल है, यह हमारा रेट परसेंट और ये हमारा टाइम हो जाएगा, क्योंकि आर में दे रखा है तो हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से करते हैं इसे। 25th क्वेश्चन, इनिशियल काउंट जो है बैक्टीरिया का, इनिशियल काउंट लेट करते हैं इनिशियल काउंट बी पी मान लेते हैं, यानी प्रिंसिपल की तरह से इसे मान लेते हैं। कितना है 5 लाख। रेट परसेंट दे रखा है 2% पर आवर, और जो टाइम पीरियड है वो भी हमें दे रखा है 2 घंटे। यानी कि क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं, हमें बताना है कि 2 घंटे के बाद कितने हो जाएंगे, यानी आफ्टर 2 आवर बैक्टीरिया काउंट भी फॉर्मूले की तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखिए अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल, यानी कि 5 लाख 1 प्लस आर बाय 100 की पावर में n, यानी कि 2। सॉल्व करेंगे इसे 50 टाइम्स में 51/50 अपॉन में 51/50। सॉल्व करने पर यह वैल्यू बनेगी 5,20,200, यानी कि 2 घंटे बाद इतने बैक्टीरिया हो गए होंगे। 26th क्वेश्चन, द बैक्टीरिया in a culture grows by 10% in the first hour, decrease by 10% in the second hour, and again increase by 10% in the third hour. Find the bacteria at the end of 3 hours if the count was initially 20,000. यानी कि सेम क्वेश्चन है, 3 बार हमें यहाँ पे परसेंटेज दे रखी है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे इसे। प्रिंसिपल जो था हमारा वह है इस केस में 20,000। स्टेटमेंट आप बना सकते हैं। रेट परसेंट 10% दे रखी है, और टाइम पीरियड जो है वो हमारा 3 आवर है। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अमाउंट निकालना है, यानी कि टोटल निकालना है, कितना हो जाएगा हमारा बैक्टीरिया, काउंट ऑफ बैक्टीरिया। तो देखिए प्रिंसिपल पहले घंटे के लिए ऐड होगा, अगले घंटे के लिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और फिर अगले घंटे के लिए ऐड हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि सारी क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है, तो देखिए यह चीज और यह चीज बिल्कुल सेम है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 20,000 इंटू, ये पावर में 2 हो जाएगा 1 प्लस 10/100 का स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई 1 माइनस 10/100। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से 20,000 इंटू का 1/10 आएगा, और स्क्वायर है यानी कि 11/10 इंटू 11/10 इंटू, यहाँ सॉल्व कर रहे होंगे तो यह आएगा बच्चों 9/10। 1 2 3, देखिए 9 2 18, 180 इंटू 121। इस तरीके से हम इसे टोटल सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास में जो आएगा ये वैल्यू बनेगी 21,780। तो यानी कि 3 घंटे के बाद में जो बैक्टीरिया की काउंट होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी 21,780। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 27th क्वेश्चन देखते हैं। अ मशीन इज परचेज फॉर ₹6,25,000, इट्स वैल्यू डिप्रिसिएट्स। देखिए बच्चों, डिप्रिसिएट्स का मतलब होता है कि वैल्यू का कम हो जाना। जैसे हम कोई भी चीज़ परचेज करके लाते हैं, घर पे लाते हैं, वो सेकंड हैंड हो जाती है, तो उसी तरीके से उसका अमाउंट जो है, प्राइस की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है, डिप्रिसिएट होती है। किस रेट से? 8% से। तो बोला है कि 2 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी। और अगला क्वेश्चन में भी डिप्रिसिएट है, लेकिन यहाँ पे 3 साल दे दिया गया है। तो देखिए 27 और 28 को सॉल्व करते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 27 में कैसे करेंगे, हमने मान लिया इनिशियल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी। इनिशियल वैल्यू ऑफ मशीन पी मान लिया और यह कितनी है 6,25,000 रुपए। रेट परसेंट, कितने रेट परसेंट से डिक्रीमेंट हो रहा है, 8% से डिक्रीमेंट हो रहा है और टाइम पीरियड 2 साल की बात करी गई है। इसका मतलब यह हुआ हर साल अमाउंट जो है वह कुछ कम हो रहा होगा। प्रिंसिपल 1 प्लस करते, अगर यह इंक्रीमेंट का क्वेश्चन होता है, कंपाउंड एनुअली तो है लेकिन ये इंक्रीमेंट नहीं डिक्रीमेंट है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे। 1/100 r/100 की पावर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए 2 4 टाइम्स में 25 टाइम्स में 25 माइनस 2 दैट इज 23 23/25 इंटू 23/25। देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625, 1000 टाइम में गया। 23 का स्क्वायर होता है 529 और 30, यानी कि 5,29,000 इस समय उसकी मशीन की वैल्यू बचेगी। कब? 2 साल के बाद। ठीक इसी तरह से 28th क्वेश्चन भी था जिसमें कि प्रिंसिपल था हमारा 56,000 रुपए, रेट परसेंट था 10%, लेकिन यहाँ जो टाइम पीरियड था वह था 3 साल और यहाँ भी वैल्यू डिप्रिसिएट हो रही थी। स्कूटर की बात की है तो देखिए किस तरीके से करेंगे, अमाउंट निकालेंगे, यानी कि आफ्टर 3 ईयर उसकी वैल्यू कितनी बचेगी 56,000 इंटू का 1 माइनस 10/100 की पावर में 3। एलसीएम लेंगे 10 माइनस 1 9, यानी कि 9/10। 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन में 10 10। देखिए तीनों कट जाएंगे। 56 इंटू 9 का क्यूब 729 और इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारी 40,824 रुपए। यानी कि उस स्कूटर की कीमत 3 साल के बाद में डिप्रिसिएट होकर कितनी बचेगी 40,824 रुपए। 28th क्वेश्चन, a car is purchased for rupees 3,48,000. Its value depreciates at 10% per annum during the first year and 20% during the second year. 2 साल के बाद वैल्यू बतानी है हमें। देखिए अगेन डिप्रिसिएट का क्वेश्चन है, माइनस कर देंगे और लास्ट क्वेश्चन भी डिप्रिसिएट का है, थोड़ा डिफरेंस है। देखते हैं 29th क्वेश्चन। क्या कहता है 29th क्वेश्चन, इनिशियल वैल्यू ऑफ द कार जो कि हमने लेट कर लिया है पी, वह कितनी है 3,48,000 रुपए। इसके बाद में पहले साल के लिए जो डिप्रिसिएशन है उसे P% मान लिया 10%। दूसरे साल का जो डिप्रिसिएशन है वह कितना दे रखा था क्वेश्चन में 3,48,000, 10% 20%। ठीक है तो देखिए 10% और 20%। हमसे पूछा है 2 साल के बाद कार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 2 साल के बाद हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 साल के बाद वैल्यू कितनी बचेगी वो हमें निकालनी है। सो वैल्यू आफ्टर 2 ईयर बराबर, क्या हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। अमाउंट बताना है, प्रिंसिपल 3,48,000, क्योंकि अब इस समय वैल्यू घट रही है तो परसेंट में माइनस लगाएंगे। 1 माइनस P/100, 1 माइनस Q/100 और इसी तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 3,48,000 इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 9/10, इसे सॉल्व करेंगे 5 टाइम्स में 5 माइनस 5 4/5। तो देखिए इस तरीके से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बन के आएगी हमारी 2,50,560 रुपए। यानी कि 2 साल के बाद उस कार की वैल्यू डिप्रिशिएट होकर बचेगी कितनी 2,50,560 रुपए। अगर इस क्वेश्चन में बोलता है कि कितने का नुकसान हो रहा है तो हम इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 30 दैट इज
The value of a machine depreciates at a rate of 10% per annum. It was purchased 3 years ago. If its present value is 2,91,600, for how much was it purchased? तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। और कहता है किसी पर्सन ने एक मशीन की वैल्यू जो है 10% पर एनम से डिप्रिशिएट हो रही है। 3 साल पहले उसने खरीदी थी। 3 साल पहले कितने की खरीदी थी यह निकालना है, जबकि आज की प्रेजेंट वैल्यू 2,91,600 रुपये है। तो इसका मतलब यह हुआ इस केस में हमें प्रिंसिपल ही फाइंड आउट करना है। तो देखिए लेट करते हैं, लेट इनिशियल वैल्यू भी पी, क्योंकि हर बार हमें इनिशियल वैल्यू गिवन होती है, इस बार हमें इनिशियल वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है पी। लेकिन क्या गिवन है, रेट परसेंट कितना 10% से डिक्रीमेंट हो रहा है, और टाइम कितना गिवन है 3 ईयर। लेकिन उसने यह बता दिया है कि 3 साल के बाद जो अमाउंट है वो उसका कितना बन गया प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि 3 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी बन गई, तो प्रेजेंट वैल्यू इसकी हो जाएगी 2,91,600। यानी कि अब तक हम अमाउंट फाइंड आउट कर रहे थे, अब हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है 1 - r/100 की पावर में 3, यानी एन अमाउंट कितना है 2,91,600 रुपये। प्रिंसिपल वी डोंट नो 1 - 10/100 की पावर में 3 कट जाएगा। अब देखिए यहां से किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। 00 = p 1 10 - 1 9/10 की पावर में आएगा बच्चों 3। अब यहां से हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो p की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे और देखते हैं। 9/10 × 9/10 × 9/10, क्योंकि हमें p फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या करेंगे, p की वैल्यू को निकालना है, तो इस 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 291,600 इंटू 1000 बचेगा ये, और 9 का क्यूब जो है वो बनना है हमारा 729। यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे, देखिए 4 टाइम्स में कट जाएगा 00। तो यहाँ से p की वैल्यू जो बच्चों निकल के आई, यानी प्रिंसिपल जो निकल के आया 4 कितना निकल के आया बच्चों 4 लाख, यानी कि उस मशीन की इनिशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी। सो हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख के देंगे, सो द इनिशियल वैल्यू भी, हर एक क्वेश्चन में लास्ट में बाय स्टेटमेंट हमें लिख के भी देना चाहिए कि एक्चुअल आंसर हमारा क्या बन के आया है। द इनिशियल वैल्यू ऑफ द मशीन बी ₹4 लाख। तो आई होप बच्चों आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आपको आज का यह टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको यदि मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव अ नाइस डे।